इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर। आज हम क्लास 7th 6th 7th और 8th से ग्रामर पढ़ेंगे। तीनों क्लास के बच्चे मेरे ग्रामर को पढ़ सकते हैं। लेक्चर आपका 5 है। तो हमने आपको नाउन के पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया था और उसमें हमने पहला पढ़ा था नाउन। पहला हमारा चैप्टर था, पहला पार्ट था नाउन। नाउन में हमने आपको प्रॉपर नाउन पढ़ा दिया था कि प्रॉपर नाउन होते क्या हैं। तो प्रॉपर नाउन में आपने देखा था पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग आते हैं। पार्टिकुलर का मतलब होता है विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान ही आ सकते हैं। दूसरे विषय में अगर आपको इस चीज़ से जानकारी न मिलती हो तो इतना समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति वस्तु या स्थान जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। दूसरा हमारा पहला था। दूसरा हमारा कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? लिखेंगे किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले नाउन को कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति का बोध होता है। जब हम किसी व्यक्ति का नाम लेंगे तो उससे उसके जाति का बोध होगा। किसी वस्तु का नाम लेंगे तो उस प्रकार की अन्य वस्तु जो उसकी जाति है उससे बोध होगा। और किसी भी स्थान को लेंगे, अगर उस स्थान का नाम लेंगे उसके जैसा अगर उसके जाति का बोध होता है तो वहाँ हम कहेंगे वह कॉमन नाउन है। अब फॉर एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल आपको बता दें। जैसे मान लीजिए आपका हो गया मैन। मैन मीन्स होता है आदमी। मैन हो गया, डॉग हो गया, चेयर हो गया, ठीक है, कैट हो गया, रूफ हो गया, ट्री हो गया, ईटीसी में कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैन का मतलब होता है आदमी और आदमी से एक जाति का बोध होता है जो पुरुषों की जाति होती है उसे हम कहते हैं मैन। और वो मैन एक प्रकार की जात है। उसी तरह से डॉग की भी एक जाति है, चेयर भी एक जात एक ही प्रकार की कई वस्तु होंगे, कई संपूर्ण जाति का बोध होता है। उसी तरह कैट से भी रूफ, ट्री, ईटीसी। इसमें और भी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे रिवर आ सकता है, आपका सिटी आ सकता है, विलेज आ सकता है, मतलब अदर चीज़ भी इसमें हम इंक्लूडेड कर सकते हैं। तो ये रहा कॉमन नाउन। अब देखिए कॉमन नाउन से हम प्रॉपर नाउन बनाएंगे। जैसे आपका लिखा है यहाँ पे कॉमन नाउन और कॉमन नाउन यहाँ पे है प्रॉपर। आपको हम ब्रीफली समझाते हुए चलेंगे गहराई से ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत न हो, कहीं कोई दिक्कत न हो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है मैन, तो मैन मीन्स होता है आदमी, ये कॉमन नाउन है। अब हमें इससे प्रॉपर नाउन निकालना है। तो मान लीजिए किसी का नाम हमने लिख दिया राम। दूसरा है डॉग को छोड़ दीजिए क्योंकि वो जाति से ही पहचाना जाता है। चेयर भी, जितने भी निर्जीव वस्तु हैं सब अपनी जाति से ही पहचाने जाते हैं। अब देखिए अगर सिटी की बात की जाए तो सिटी कॉमन नाउन होगा क्योंकि यह जातियों को बताता है, कई शहरों की, यानी जितने भी शहर है सब शहर की जाति को बताता है। अब इस सिटी में अगर हम दिल्ली लिख दें तो ये हमारा कॉमन प्रॉपर नाउन होगा क्योंकि दिल्ली एक ऐसा स्थान है या एक ऐसा शहर है जो सिर्फ विशेष प्रकार से परिभाषित किया जाता है। उसी तरह से अगर हम विलेज लें तो विलेज में आप रामपुर लिखेंगे तो ये रामपुर हमारा प्रॉपर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉमन और प्रॉपर को समझेंगे। अब अगला हमारा आता है, अब आगे हम पढ़ेंगे मैटेरियल नाउन।
अब पढ़ेंगे हम मैटेरियल नाउन। तो मैटेरियल नाउन क्या होता है इसके बारे में देख लेंगे हम। मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन को देख लेते हैं। मैटेरियल नाउन मीन्स होता है धातु वाचक संज्ञा। धातुवाचक संज्ञा से आप समझ गए कि कोई पदार्थ या धातु से ही इसका बोध है। तो इसकी परिभाषा पहले लिखेंगे। तो परिभाषा क्या होगा, ऐसी धातुएं जिसे हम कह सकते हैं मेटल, ऐसी धातुएं जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती है उसे हम कहते हैं मैटेरियल नाउन। उसे हम मैटेरियल नाउन कहते हैं। अब देखिए लिखा है ऐसी धातुएं या ऐसी वस्तु कह सकते हैं, ऐसी धातुएं या ऐसी वस्तु या ऐसा पदार्थ जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती है उसे मैटेरियल नाउन कहते हैं। अब एग्जाम्पल की बात की जाएगा तो एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे आपका होगा गोल्ड। गोल्ड से आपका बहुत सारी चीज़ बनाई जाती है। जैसे गोल्ड से रिंग बनाई जाती है, और गोल्ड से ही ईयर टप्स बनाया जाता है, नोज रिंग बनाया जाता है, माला बनाई जाती है जिसे हम गारलैंड कहते हैं। उसी तरह से आपका हो गया सिल्वर से भी बहुत सारी चीज़ बनाई जाती है, बर्तन बनाए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं और गहने भी बनाए जाते हैं। उसी तरह से अगर मिल्क की बात की जाए तो मिल्क भी आपका धातु में ही आएगा, पदार्थ में ही आएगा, क्योंकि दूध से बहुत सी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। उसी तरह से आपका है मिल्क हो गया, वुड हो गया, लकड़ी एक ऐसा पदार्थ है जिससे कुर्सी, मेज, टेबल, घर, बहुत सारी चीज़ों को बनाए जाते हैं। तो आपका हो गया गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मिल्क हो गया, वुड हो गया। उसके बाद हो गया सॉइल हो गया, मिट्टी हो गई। उसके बाद आप ले सकते हैं वाटर हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कोई भी दाना हो, अनाज का दाना, कॉर्न जो होता है, कॉर्न जो अनाज के दाने होते हैं वो मैटेरियल नाउन में आते हैं। ETC कर सकते हैं, मतलब इन सब चीज़ों से हम बहुत सारी वस्तुएं बना सकते हैं। आगे है आप पढ़ेंगे आगे देखिए, ये हमारा तीसरा था। इसके बाद आपका आता है चौथा जो है आपका होगा कलेक्टिव नाउन। चौथा आपका होगा कलेक्टिव नाउन। तो चौथा लेते हैं। चौथा आपका होगा कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव से ही आप समझ गए हैं कि यह किस प्रकार का नाउन है। कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना, तो उसी से लिया गया है कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन की हिंदी होती है समूह वाचक संज्ञा। लिखेंगे यहाँ पे जिस नाउन द्वारा किसी वर्ग, समूह या समुदाय का बोध होता है या समुदाय का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है जिस नाउन द्वारा किसी वर्ग, समूह या समुदाय का बोध होता है उसे हम कलेक्टिव